Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in my channel Politics and International Relations Basics. This video illustrates the concept spoil system and the phrase to the victor belong the spoil. What is spoil system? Spoil system, as the term indicates, that it is opposite the merit system. Spoil system is a practice of using public offices to benefit members of the victorious party. वो पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी सीट्स हासिल करने के बाद गवर्नमेंट इंस्टॉल करेगी, वो पॉलिटिकल पार्टी अब अपने पार्टी मेंबर्स को जिन्होंने उससे ये पोजीशन हासिल करने में सपोर्ट की, जिन्होंने उससे मेजॉरिटी सीट्स हासिल करने में हेल्प की, अब वो अपने पब्लिक ऑफिसेस को यूज़ करते हुए उन्हें बेनिफिट्स देगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रेसिडेंट है तो वो अपने प्रेसिडेंट होने का फ़ायदा उठाएगा और अपने उस पब्लिक ऑफिस को यूज़ करेगा और अपने पार्टी लॉयलिस्ट्स को, जो उसके पार्टी के वफ़ादार लोग हैं, जिनकी पार्टी के लिए बड़ी सर्विसेज रहीं, जो पार्टी के लिए डोनेट करते रहे, पार्टी के लिए कैंपेन करते रहे, अब वो उन्हें बेनिफिट्स देगा। वो बेनिफिट्स उन्हें किस शक्ल में देगा? डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट्स करके। अगरचे दे आर नॉट कम्पिटेंट इनफ कि उन्हें अपॉइंट किया जाए, दे डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट दैट डिपार्टमेंट एंड दे डोंट हैव एक्सपर्टीज़ टू मैनेज दैट डिपार्टमेंट, लेकिन चूँकि पार्टी के लिए उनकी सर्विसेज हैं, तो अब वो पॉलिटिकल पार्टी चूँकि रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी अपनी सपोर्टर्स को अवार्ड करने के लिए और उन्हें इंसेंटिव्स देने के लिए और उनकी रिटर्न्स, उनकी जो सर्विसेज हैं उनके रिटर्न में अब वो उन्हें डिफरेंट बेनिफिट्स देगी। ये जो कॉन्सेप्ट है स्पॉयल सिस्टम, ये अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री में डे वन से एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता रहा है, लेकिन इसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इस टर्म का, वो हमें एंड्रयू जैक्सन के पीरियड में नज़र आता है। एंड्रयू जैक्सन जो है वो अमेरिकन 7th प्रेसिडेंट गुजरा है। Nowhere was the Jacksonian ideal of openness made more concrete than in Jackson's theory of rotation in office known as the spoil system. क्योंकि एंड्रयू जैक्सन ने जब पॉलिटिकल पावर एज्यूम की, व्हेन ही बिकेम प्रेसिडेंट in 1929, sorry not in 1929, rather in 1829, तो जो उनका वेरी फर्स्ट मैसेज था टू कांग्रेस, कांग्रेस इज़ द नेम ऑफ अमेरिकन पार्लियामेंट, तो उसमें एंड्रयू जैक्सन ने क्या कहा? He defended the principle that public offices should be rotated among party supporters in order to help the nation achieve its republican ideals. उन्होंने रोटेशन कॉन्सेप्ट दिया, रोटेशनल बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वो चेंज होने चाहिए, रोटेट होने चाहिए अमंग पार्टी सपोर्टर्स। अब इसके पीछे रीज़न क्या थी? इसके पीछे बड़ी ऑब्वियस रीज़न है कि टू गिव इंसेंटिव्स एंड टू अवार्ड पार्टी सपोर्टर्स जिन्होंने एंड्रयू जैक्सन को इस पोजीशन तक लाने में सपोर्ट किया, हेल्प किया। अब इट्स टाइम टू गिव देम रिवार्ड्स, इसलिए उन्होंने ये एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई रोटेशन की, कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको उनके जो हेड्स हैं और जो उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको रोटेशन बेसिस पर अपॉइंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने रोटेशन पीरियड 3 ईयर रखा है या 2 ईयर रखा है, तो आफ्टर 3 या 2 ईयर जो उसका चेयरपर्सन होगा, उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, वो चेंज हो जाएगा। जहाँ तक बात करते हैं इस फ्रेज़ की, टू द विक्टर बिलोंग द स्पॉइल, तो ये फ्रेज़ का फाउंडर कौन है? इस फ्रेज़ को का ओरिजिनेशन क्या है? तो अगर हम इसके लिटरल मीनिंग देखें तो इट मीन्स द विनर गेट्स द रिवार्ड्स, कि जो विनर होगा उसके पास ही हर तरह के बेनिफिट्स होंगे और अब ये उसका राइट है कि वो हर तरह के बेनिफिट्स ले और जो उसके सपोर्टर्स हैं उनको भी उन बेनिफिट्स में शामिल करे। अगर हम इस टर्म को थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करें तो विक्टर इज़ अ सिनोनिम फॉर विनर। यू कैन से दैट विक्टर इज़ एन इक्विवेलेंट टर्म टू विनर। विनर कौन है इस सिस्टम के अंदर? पॉलिटिकल पार्टी, जो कि अब रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। एंड स्पॉइल्स आर थिंग्स फोर्सिबली टेकन फ्रॉम ए पर्सन, कि किसी शख्स से जो चीज़ें आप ताकत के बलबूते पर छीन लेते हैं। एक जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, आपने उसको हटा के और वहाँ पर जो अपना पार्टी सपोर्टर है उसको आपने अपॉइंट कर दिया है। तो दिस फ्रेज पोर्ट्रेज दैट सिचुएशन. This expression originated in America in the year 1832
William Marsey, a senator from New York, he said that they see nothing wrong in the rule that to the victor belongs the spoils of victory, कि जो विनर होता है उस अब हर चीज़ के ऊपर उसका राइट है, और अगर वो किसी शख्स को अपॉइंट कर रहा है, अपने पार्टी सपोर्टर को अपॉइंट कर रहा है, तो देयर इज़ंट एनीथिंग रॉन्ग इन दैट रूल. इनफैक्ट विलियम मैडसे जो सेनेटर था फ्रॉम न्यूयॉर्क, ही वाज मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक पार्टी. उस इसके अलावा जो अगर हम थॉमस जेफरसन को देखें तो ये प्रैक्टिस हमें उनके पीरियड में भी नज़र आती है. As I have told you that Andrew Jackson was the 7th president of USA during 1829 to 1837. तो सपॉइल सिस्टम क्या है? सपॉइल सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच a political office is being used by the political party to give appointments to those who are the supporters of that political party, who are the loyalists of that political party. कि वो political party जिसने majority सीट्स हासिल करने के बाद गवर्नमेंट बनाई है, अब वो अपनी गवर्नमेंट बनाने का फ़ायदा उठाएगी, अब वो पॉलिटिकल ऑफिसेज़ का फ़ायदा उठाएगी और अपने पार्टी लॉयलिस्ट्स को, अपने पार्टी सपोर्टर्स को रिवार्ड करेगी, उनको नवाजेगी, उनको मुख्तलिफ जॉब्स और इस तरह के डिफरेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो देगी, अगरचे दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर देम, they don't deserve these jobs because they don't have much knowledge and they don't have much expertise. They are not competent enough to lead those departments, but they are being appointed. Why? Due to their services for party. You may say कि जो सपॉइल सिस्टम है इट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू द मेरिट सिस्टम, क्योंकि मेरिट सिस्टम में कुछ सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, एंड इफ़ समवन इज़ नॉट एबल टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल दैट क्राइटेरिया, तो उस पर्सन को ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, उस पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाता. ये जो टर्म है इट इज़ रियली वेरी फेमस टर्म इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका. तो ये टर्म आईआर के स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि इस टर्म का बैकग्राउंड क्या है, व्हेन दिस टर्म वाज ओरिजिनेटेड एंड व्हाट वाज द बैकग्राउंड बिहाइंड द ओरिजिनेशन ऑफ दिस टर्म. आई होप आप लोगों को सपॉइल सिस्टम और ये जो फ्रेज़ है टू द विक्टर बिलोंग द सपॉइल, ये बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.